मैं चिल्ला रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? अरे मैं सुन रहा हूँ सर। वहाँ का सिग्नल वीक है क्या? अरे सुनिए तो। इसकी नजर तो कहीं और है। ओह, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं हूँ जो बेकार में चिल्लाए जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं फोन में लड़की को देख रहा था तब तुम शरीफ बन रहे थे और अब रास्ते पर जा रही लड़की को लाइन मार रहे हो। मेरा तो फोन का डेटा खत्म होगा पर तेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे सुनिए, एक बार तो देखिए। बॉस, कितना भी चिल्लाओ वो नहीं सुनेगी। तू चिल्लाएगा तो सुनेगी ना। बॉस, बहुत अच्छी तरह सुनेगी। तो फिर चिल्लाना। मदन सर, हाँ? आपने तो बहुत पढ़ाई की है ना, तो टेलीफोन टावर में काम करने क्यों आए? मुझे भी फॉरेन जाके डॉक्टरेट करना है और मेरी इच्छा है कि मैं नासा में काम करूं, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए ना। इसीलिए मैं ये फील्ड इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। अमेरिका जाकर रॉकेट पर चढ़ने वाले को टेलीफोन टावर पर चढ़ा दिया। देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या? वो मेरा मतलब, आप बहुत दिमाग वाले हो ना। मदन सर, वो जो पहाड़ पर मंदिर दिख रहा है वही है नागम्मा का मंदिर। सर्वमंगल्य सर्वरूपिणी नाग पंचमी देवी मानसा। सबकी कामना पूर्ण करती तो आदि योगिनी देवी मानसा। सर, हाँ? देखा आपने? उस लड़की के जाने के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुशबू तो आएगी। सर, मैं फूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्तन में रखे प्रसाद की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति प्रसाद में है और मेरी भक्ति फूल में। हाँ? चलो दर्शन करके आते हैं। दर्शन करना है? कभी रॉकेट कहता है, कभी दर्शन कहता है। ये तो कंफ्यूज करके पागल कर देगा। मैं तो इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। नागम्मा, बेटी मनसा, हाँ? जल्दी आओ। हाँ। तुम्हारे लाए हार से ही माँ की पूजा ये होगी। लीजिए पंडित जी। मनसा देवी की जय हो। सबका मंगल तू करने वाली नागों की देवी देवी मानसा। इस प्रसाद के बर्तन को देखकर मेरे पेट में कपड़े कपड़े चूहा दौड़ रहा है। मन की स्वामिनी वर प्रदायिनी आदि योगिनी देवी मानसा। आया है जो चरणों में तेरे कालों से तू कर। सुनो बेटी, मनसा, माँ की अच्छी तरह पूजा करो। देवी मानसा। बहुत भीड़ है, इससे पहले कि प्रसाद खत्म हो जाए मैं ले लेता हूँ। अरे बर्तन गिरा दोगे क्या? इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? अभी भीड़ कम है ना। यहाँ प्रसाद भी तो कम है ना। ये लो। दीदी, इतना कम क्यों दे रही हो? और दो। अरे बाकी लोगों को क्या दूंगी मैं? दीदी, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, थोड़ा सा और दे दो ना। ओह, बस खाने के लिए चले आते हैं। ये इतना कम कम क्यों निकाल रही है? लो, लेकर जाओ। प्रसाद सबको देना है ना? माँ, उस दादी ने भी प्रसाद नहीं खाया है, उनके लिए तो ठीक है। इसे खाने के बाद एक और राउंड ले लूंगा। अरे रे, हाथ बहुत गंदा है, धो कर आता हूँ। हाँ? अरे रे, मेरा प्रसाद कहाँ गया? कहीं बंदर तो नहीं ले गया? खाइए दादी। अच्छा है ना? हाँ? हाँ? तो ये बंदर लेकर गया? अब खा लीजिए आप। हाँ? सुनिए, हाँ? आप ये ले लीजिए। थैंक्स। इट्स ओके। हाँ? मेरा प्रसाद देकर धर्मात्मा बनना चाहते हो? हाँ? इंजीनियरिंग का काम करने आए हो या प्रसाद चुराने? लाओ मुझे दो। सोशल मीडिया में क्या क्या अपलोड करना है ये भी नहीं जानते बेवकूफ लोग।
बाथरूम की, बेडरूम की कैसी कैसी गंदी तस्वीरें डाल देते हैं ये लोग। मेरे ऊपर चढ़ने के बाद ये अल्फा सेट का पावर बंद कर देना। बार बार सारी गंदी चीजें देखनी पड़ती है। निकाल देता हूँ, ये भी क्या निकाल देता देख रहा है हूँ। तू? हमेशा यही वीडियो। हाँ, अरे इस वीडियो को निकालने से पहले ही तुमने छीन लिया। क्या करें, इस मोबाइल में सारी गंदी चीजें देखनी पड़ती हैं। हमारा डेटा खाली होगा, मालिक को लाभ होगा, तुम्हें काम मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा। चुपचाप काम करो नहीं तो मार डालूंगा। ठीक है, मेरा टेम्पर मत बढ़ाओ। जाओ टावर पे चढ़ो। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि टावर को नीचे गिराओ, काम करो और फिर ऊपर चढ़ा दो। इसे असिस्टेंट रखकर काम करना चाहिए, लेकिन ये मुझसे ही काम ले रहा है। रुको, मैं वायर ही काट देता हूँ। हेलो, जरा ऊपर देखिए। सर मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, क्या है बताइए। सुनाई नहीं दे रहा है क्या आपको? अच्छे से सुनाई दे रहा है। अल्फा सेक्टर ही है ना, उसे बंद कर दूं? मैं चिल्ला रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? अरे मैं सुन रहा हूँ सर, वहाँ का सिग्नल वीक है क्या? हाँ? अरे सुनिए तो। इसकी नजर तो कहीं और है। हाँ? ओह, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं हूँ जो बेकार में चिल्लाए जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं फोन में लड़की को देख रहा था तब तुम शरीफ बन रहे थे और अब रास्ते पर जा रही लड़की को लाइन मार रहे हो। मेरा तो फोन का डेटा खत्म होगा, पर तेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे सुनिए, एक बार तो देखिए। बॉस, कितना भी चिल्लाओ वो नहीं सुनेगी। तू चिल्लाएगा तो सुनेगी ना। बॉस, बहुत अच्छी तरह तो सुनेगी। फिर चिल्लाना। ये पागल, कैसे इंजीनियर हो तुम? वो प्रसाद बहुत बढ़िया था। तुम एक लड़की को नहीं पटा सकते और तुम्हारे भरोसे इतना बड़ा टावर दे दिया। इतने पढ़े लिखे हो और एक टूल तक ठीक से नहीं पकड़ सकते। कॉलेज में पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लिए हो या फिर पैसे देकर सर्टिफिकेट लिए हो? क्यों बे, तू सच में इंजीनियर है क्या? बोल बे। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू है कि हंसते हुए जा रहा है? मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ और तू जवाब ही नहीं दे रहा बे। मैं इंजीनियर हूँ और तुम मुझसे बेकर की बात कर रहे हैं। मैं बोलूंगा बे और गंदी बातें भी सुनाऊंगा बे। तूने एक लड़की को क्या देख लिया? टूल मेरे ऊपर गिरा दिया, यू फूल। ठीक है, आज से हम गुड फ्रेंड्स। तुम मुझसे बेकर के बात कर सकते हो। हाँ क्या? लेकिन मेरे लव मैटर में मदद करनी होगी। लव मैटर? इंजीनियर साहब, तुमने मेरे सर पर टूल फेंका, मैंने माफ कर दिया, सब भूल गया सर। लेकिन मैं लव के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। ये गांव बहुत बुरा है सर। यहाँ लव करने वाले से ज्यादा लव करने वाले का साथ देने वाले को बहुत मारते हैं सर। मैंने उससे शक्कर ज्यादा डालने को बोला था, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। थोड़ा मीठा होता तो अच्छा होता। आज दर्शन बहुत अच्छे से हुआ ना। हाँ बेटी। माँ, ये लो। हाँ, नाना जी, मैं लगा दे। बिटिया, जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है देवी माँ को देख रहा हूँ। प्यारी बेटी, मेरे प्यारे नाना खुश जी। रहो बेटी। क्यों बेटी, मंदिर से लौट आई? पूजा अच्छी तरह से? जरा रुकिए तो क्या सही। हुआ? क्या हुआ? विभूति आंख में चली गई क्या? नहीं बेटी, तेरी माँ की याद आ गई। फूल की तरह थी मेरी बहन। किसी की नजर लग गई या फिर उससे किसी जन्म में पाप हुआ था। एक अनजान आदमी से धोखा मिला उसे। गर्भवती थी वो। शर्म के मारे घर छोड़कर चली गई। वो दोबारा वापस आएगा, ये सोचकर इंतजार करते करते उसकी चिंता में तेरी मां चल बसी बेटी। हेलो हेलो, अरे रुकिए तो सही। आपका नाम मनसा है ना? मैं मदन। आप स्टूडेंट है ना? अरे रुकिए तो, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों जवाब दूं? आप बात करेंगे तो मेरा बात करना जरूरी है क्या? वाह, अभी आपने बात की ना। थैंक्स। अरे रे रे, पिताजी। है, क्या बात है? तुम कौन हो? वो पिताजी, ये सेलफोन टावर में काम करने वाले इंजीनियर हैं। यहाँ सेलफोन का नेटवर्क कैसा है, सिग्नल आ रहा है कि नहीं, यही पूछ रहे थे। ओह, यहाँ नेटवर्क कनेक्शन देना, सिग्नल देना पर गांव की लड़कियों से नाता मत जोड़ना, समझ में आया? जाओ, तू आ बैठ। नहीं पिताजी। आना।
सुनिए ना, मैंने गलती से आप पे शक किया। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे सब कुछ गड़बड़ दिखाई दिया। मुझे लगा कि वो आपके साथ मैं धोखा। क्या कोई बच्ची हूँ? आप बच्ची नहीं है, लेकिन आप एक जवान लड़की हैं, तो इसी बात का मुझे डर था। मुझे लगा वो आदमी आपको ले जाकर क्या? ले जाकर आपके गहने छीन लेता। क्या कहा तुमने? तो तुम्हें मेरी नहीं बल्कि सोने की चिंता है? अगर आपको मुझसे कोई छीन कर ले जाएगा तो सच कह रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी हरकतें क्यों करते हो? चलो मेरी कसम खाओ कि बिना सोचे समझे तुम ऐसे किसी को भी नहीं मारोगे। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। अरे सुनिए तो, रुकिए ना। बाहर से आकर हमारे गांव में तेरी इतनी हिम्मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम लोग? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। अभी तुमने मुझसे वादा किया था ना, भूल गए? ये क्या है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपकी पाली हुई बेटी हूँ ना, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। पाली हुई बेटी मतलब? मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था पिताजी। तुम्हारा मतलब यही है। मेरे हाथ से सब निकल रहा था और तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। मेरे सामने ही मेरी बहन की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन मैं अपनी बहन की बेटी की जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। पिताजी वो अगर तू सच में मुझे अपना बाप मानती है तो कुछ न कहकर यहां से चली जा। ठीक है पिताजी, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है पिताजी। इन्हें कुछ मत कीजिएगा, इन्हें छोड़ दीजिएगा। मैं कोई जंगली नहीं हूं, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। तू घर जा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम इसी वक्त इस गांव से चले जाओ। आज के बाद अगर तुम इस गांव में दोबारा दिख गए तो मेरे हाथों तुम मारे जाओगे।